हेलो हाय नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के यानी हमारे साइंस के प्यारे से साइंस क्लास 10th के एसिड बेस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, एंजॉय करें, क्वेश्चन सोल्व करें, फिर इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे। ओके, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे साथियों, मेरे मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे बबीता, मेरे झनुलाल, मेरे राजू भाई, मेरे लंगोटिया यार, देखना है ध्यान से और समझना है। बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन से यदि आप कंपेयर करोगे तो उससे बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि पहले एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड का मतलब होते हैं जो स्वाद में खट्टा होते हैं। जो स्वाद में खट्टा होते हैं उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। सॉवर इन टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली एसिड बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग चीज़ों को समझेंगे गहराई में। सब अब ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जो एक्वा सोल्यूशन का मतलब होता है कि पानी उसमें होगा। क्या होगा? वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा। अगर वो पानी में यानी एक्वा सोल्यूशन में अगर वो H प्लस को देता है, H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, H प्लस आयंस को अगर देता है तो उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCOOH हो गया, HClO4 हो गया, H3PO4 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ETC। तो ये सब जो होते हैं एसिड होते हैं। और कुछ ऑक्साइड में दिया है CO2 और SO2, यानी जो जनरली नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। और HCl को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को नाइट्रिक एसिड, CH3COOH को एसिटिक एसिड जो विनेगर में होते हैं इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और HCOOH को हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, एंटासिड भी बोलते हैं जो हमारे एंटिस्टिंग में होते हैं। HClO4 को क्लोरिक एसिड बोलते हैं और H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। आसान है। ये सारे एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में H+ देते हैं और इसे हम लोग एसिडिक बोलते हैं। जैसे देखो HCl लो, इसको अगर पानी में अगर आप लोगे तो वहां से डिसोसिएट हो जाते हैं H+ में और Cl- में टूट जाते हैं। H+ दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कैसा होता है? एसिडिक नेचर के होते हैं। H2SO4 में दो H+ यहाँ देते हैं और यहाँ से SO4-2 यानी सल्फेट आयन रिलीज करते हैं। CH3COOH जो होते हैं यहाँ से इसको वाटर में रखने से CH3COO- इसको एसीटेट आयन बोलते हैं और यहाँ से H+ भी दे रहे हैं। आगे भी समझेंगे कि H+ जो होते हैं वाटर से रिएक्शन करके H3O+ प्रोड्यूस करते हैं जिसको हाइड्रोनियम आयन भी हम लोग कहते हैं। आसान है, मजा आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, समझ लेते हैं। एसिड का मतलब दोस्तों क्या हो? स्वाद में कैसा हो? खट्टा हो। और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, आसान है। बेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। बेस का मतलब होते हैं कि वैसे सबस्टांस जो पानी में OH- आयंस को प्रोड्यूस करते हैं यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, या पानी में हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, उससे बेस बोलते हैं। जैसे NaOH हो, KOH हो, ये सब में क्या है? OH प्रेजेंट है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaO और मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। आपको दिख रहा है NH4OH जो दोस्तों है, ये क्या कर रहे हैं? इसको पानी में रखने से Na+ दे रहे हैं और साथ में OH- भी दे रहे हैं। NH4+ दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से अमोनियम आयन दे रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या कर रहे हैं? यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। मैग्नीशियम+2 भी दे रहे हैं और यहाँ से OH- के आयंस भी दोस्तों क्या हो रहे हैं? यहाँ से दे रहे हैं। यानी अगर OH- अगर आयंस दे रहे हैं वाटर के अंदर तो कैसा होगा दोस्तों? यस, वो बेसिक की नेचर होगा। बेसिक प्रॉपर्टी जान लेते हैं दोस्तों बेस के बारे में। बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं और वो सॉपी इन टच यानी स्लिपटी टाइप के होते हैं। और रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH को वोल्टेज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड और MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं। ये सब कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर का मतलब होता है कि हम टेस्ट करते हैं कलर के बेसिस पे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं और हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे लिटमस पेपर होते हैं, मेथाइल ऑरेंज होते हैं और फिनोप्थलीन होते हैं। ओके, इसमें से लिटमस जो होते हैं नेचुरल होते हैं और फिनोप्थलीन और मेथाइल ऑरेंज कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं यानी मैनमेड होते हैं। निमोनिक्स के लिए मैंने आपको सिखाया है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंडिकेटर के नाम पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर टर्मरिक जो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जो लिटमस ब्लू कलर के होते हैं, मतलब एसिड में कैसे होते हैं ब्लू कलर के होते हैं, और रेड में कैसे होते हैं, मतलब एसिड में कैसे होते हैं, सॉरी टर्मरिक जो होते हैं वो एसिड में कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं, और बेस में कैसे होते हैं, रेड होते हैं। उसी पर रेड लिटमस जो होते हैं एसिड में रेड हो जाएंगे और बेस में येलो हो जाते हैं। ओके, येलो क्या हो जाता है भाई, सॉरी यहाँ गलती लिखा हुआ है भाई, यहाँ गलती लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ब्लू होगा, क्या होगा, ब्लू होगा। फिनोप्थलीन दोस्तों जो होते हैं एसिड में पिंक होते हैं और यहाँ पे बेस में कलरलेस हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं एसिड में येलो और बेस में रेड हो जाते हैं। ये यहाँ पे न्यूमोनिक्स भी दिया गया है, यहाँ से तरीके से आपको याद कर सकते हैं। लिटमस के लिए बार क्या दिया हुआ दोस्तों, बार, बी से ब्लू, और ब्लू हो जाते हैं, ब्लू जो होते हैं और ये एसिड में, और रेड हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके से। मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड में डालने से, ब्लू कन्वर्ट होता है किसमें, रेड में, एसिड में। उसी प्रकार रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कब, जब उसको आप बेस में डालोगे। ओके, अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज क्या होते हैं, जो मिथाइल ऑरेंज दोस्तों जो होते हैं वो एसिड में कैसे हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और वो बेस में कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। माई आंट्स रग बिकेम येलो, ऐसे याद रख सकते हो। फिनोप्थलीन दोस्तों बताया गया है कि फिनोप्थलीन दोस्तों जो होते हैं एसिड में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, और बेस में होते हैं दोस्तों पिंक होते हैं। पेंटिंग एट कॉलेज ब्रिंग पीस, ऐसे ऐसे, यानी सबका यहाँ ट्रिक का, सबका न्यूमोनिक्स का बाप यहाँ पे प्रेजेंट है। और दोस्तों है लेवर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। एल से लेबर, एल से क्या होता है, लिटमस, लिटमस क्या होते हैं, ब्लू हो जा रहे हैं। ब्लू किस में होते हैं, बेस में, यानी पहले बेस की बात कर रहे हैं, बेस में ब्लू हो जा रहे हैं और एसिड में कैसे होते हैं, रेड हो जाते हैं। टर्मरिक जो होते हैं दोस्तों कैसे, बेस में रेड होते हैं और एसिड में येलो हो जाते हैं। फिनोप्थलीन दोस्तों जो होते हैं वो बेस में पिंक होते हैं और एसिड में कैसे होते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ओके, मेयर का मतलब मिथाइल ऑरेंज दोस्तों जो होते हैं, पहले बेस का हम लोग बात करते हैं, बेस में कैसे होते हैं, येलो होते हैं और एसिड में रेड हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में, यानी आप कलर के बेसिस पे नहीं, अब स्मेल, अब ओडोर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन एसिडिक नेचर के हैं और कौन बेसिक नेचर के हैं। यानी डिस्टिंक्ट ओडोर के बेसिस पे एसिडिक और बेसिक नेचर को हम लोग समझेंगे। जैसे ओनियन होते हैं, वेनिला इसेंस होते हैं, क्लोव ऑयल का मतलब होता है लौंग का तेल को बोलते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं बल्कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जहां पे हम टेस्ट के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे हम एसिड बेस के बिहेवियर को समझते हैं। जैसे एसिड में दोस्तों जो होता है इसका कोई स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है, बेस में इसका कलर, बेस में क्या होता है, इसके स्मेल चेंज हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड इन वाटर, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। एसिड को हम लोग पानी में डालते हैं तो H+ आयन देते हैं या H3O+ देते हैं। HCl को मैंने दिखाया था कि वाटर में रखने से H+ देते हैं और Cl- देते हैं। H2SO4 वैसे ही टूट जाते हैं 2H+ में, और SO4- में क्या होता है, टूट जाते हैं। ड्राई स्टेट में जो होते हैं किसी प्रकार का वो टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ड्राई स्टेट में एसिड जो होते हैं H+ आयन को रिलीज नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं होता है। ड्राई स्टेट में या गैसीय स्टेट में किसी प्रकार H+ वो देता ही नहीं है तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं। HCl गैसीय स्टेट में है, अगर वहां पे हम इंडिकेटर ले जाएंगे तो इंडिकेटर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कोई H+ आयन रिलीज ही नहीं कर रहा है। H+ एसिड जो होते हैं वाटर के साथ कंबाइन होके H3O+ बनाते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बनाया गया, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। वी कैन से दैट एसिड गिव्स H+ आयंस और H3O+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल बोल सकते हैं कि एसिड जो होते हैं H+ आयन भी देते हैं या H3O+ आयंस देते हैं, उसे एसिड बोलते हैं। अदर लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि H+ और HCO+ जो आयंस देते हैं वो एसिड का क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं।
HCl को हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल बात है। एक और सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का और उसको रिएक्शन करवाते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जहां सोडियम सल्फेट और वहां से HCl वहां से क्या होते हैं, बनते हैं। NaCl दोस्तों या एक्वस फॉर्म में है और H2SO4 रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ सोडियम सल्फेट बनते हैं और यहाँ से HCl गैस यहाँ से रिलीज होते हैं। और HCl गैसेस फॉर्म में निकले इसलिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं कि जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको गाट भी बोलते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ पे NaCl दोस्तों है और यहाँ से HCl दोस्तों गैस के फॉर्म में यहाँ दोस्तों बाहर निकल रहा है और यहाँ से ले रहे हैं हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर ले रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर लेते हैं और ड्राई लिटमस पेपर लिखते हैं, देखते हैं कि किस स्टेट में आपका कलर चेंज हो रहा है। HCl को गैसेस फॉर्म में है और वहां से हम ड्राई लिटमस ब्लू लिटमस लेते हैं तो वहां पे कोई कलर चेंज नहीं होता है, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि गैसेस स्टेट में किसी प्रकार का कोई एसिड H+ देता ही नहीं है। अगर HCl गैसेस फॉर्म में है लेकिन हम ले रहे हैं मॉइस्ट ब्लू लिटमस लेते हैं क्योंकि वो गीला फॉर्म में है, मॉइस्चर उसके अंदर है, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही एसिड H+ में टूट जाते हैं और वहां से ब्लू लिटमस जो होते हैं रेड कलर के हो जाते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि एसिड जो होते हैं वो गैसेस स्टेट में और ड्राई स्टेट में H+ नहीं देते, वहां पर कलर चेंज नहीं होते। लेकिन अगर मॉइस्ट अगर लिटमस पेपर लेते हैं तो वहां से ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि यार ये गड़बड़ है कि ये मॉइस्ट फॉर्म में क्या होते हैं कि एसिड H+ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करता ही ऑल दी वेरी बेस्ट।